दोस्तों स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में एक जो रेंज बाउंड ट्रेड हुआ, और हम ये भी डिस्कस करेंगे इक्विटी बेस्ड मार्केट है, स्टॉक बेस्ड मार्केट है, और इंडेक्स बेस में मार्केट में कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत सुस्ती आती हुई दिख रही है। फिलहाल अगर हम डिस्कस करें इस पूरे वीक को, अगर हम देखें जो हमारा एक लेवल निकला हुआ है येलो लाइन के ऊपर बाय एंड सेल का, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट ने हमें एक मौका दिया बाय का। कब? फ्राइडे के दिन। टारगेट अचीव नहीं हुआ, 817 का टारगेट था, 800 हुआ, और उसके बाद देखेंगे तो कहीं ना कहीं नो ट्रेड जोन पे इसने पूरा वीक निकाला। कल छुट्टी है इसलिए आज हमारी प्री एक्सपायरी, यानी आप बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमारी प्रीपोन्ड हो चुकी है। तो फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो ये लेवल्स जो हमारे इस वीक के थे ये पूरे हमारे वैनिश हो चुके हैं। नए वीक के लेवल्स मैं आपके साथ एट द एंड मार्केट में डिस्कस करता हूँ। अब हम बात करते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी में देखिए हमारा क्या लेवल्स था। निफ्टी में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अभी एक दिन बचा हुआ है, बट यहाँ पे जैसे ही इसने येलो लाइन के ऊपर गया है, टारगेट अचीव किया, टारगेट अचीव करने का तो ऊपर भी गया, 680 का टारगेट था, 660 तक गया, और वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर मार्केट में बात करते हैं 610 जो हमारा फर्स्ट लेवल था वहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुक गया है। अगर हम मार्केट को देखें तो कल के लिए एक दिन और है हमारे पास मार्केट में, जिस पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि मार्केट हमें यहाँ से क्या दिखा सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं मार्केट में हमने जो दूसरी स्ट्रेटजीज अपनी देखी थी उसके हिसाब से मार्केट में हमारे लिए क्या सिनेरियोस और सिचुएशंस बन के निकली थी आज के लिए। तो जो हमारा भी कंसेप्ट चल रहा है प्रीवियस डे के, अगर हमें सपोर्ट यानी डे हाई, डे लो या ओपन एंड क्लोज के हिसाब से अगर हमें कोई सपोर्ट मिलता है तो हम वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशंस को क्रिएट कर सकते हैं बाय की या सेल की। कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन था, अगर हमें कहीं मौका मिलता है 600 610 के ऊपर तो हम मार्केट में यहाँ पे बाय की सिचुएशंस देखेंगे। मौका मिला हमें यहाँ पे, बट इट्स एन काइंड ऑफ यहाँ पे डबल सर्कल हमें बनता, हाफ सर्कल बनता हुआ दिखाई दिया, जो कि मार्केट को कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ ड्रैग करता हुआ और कहीं ना कहीं एक सुस्त सी क्लोजिंग दे दिया है। ये मार्केट में एक इंडिकेशन होता है कि मार्केट यहाँ से, अगर इसको अगर हम बोले डबल सर्कल को, तो डबल सर्कल हमें क्या दिखाता है। अगर सेकेंड सर्कल की अगर हम बात करें, चलिए अगर सर्कल को मैं प्रॉपर्ली ड्रॉ करूँ और आपको बताऊँ, अगर ये सर्कल हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये फर्स्ट सर्कल है आपका, फर्स्ट सर्कल, और ये सेकेंड सर्कल। फर्स्ट सर्कल जो है आपका अगर ये बड़ा है एंड सेकेंड सर्कल आपका छोटा है, इट मीन्स आपका डिसेंडिंग वे में है, तो इट मीन्स मार्केट यहाँ से आपको हो सकता है कि एक बार नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। थोड़ा सा नीचे आया, बट क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। हमारे बाय का लेवल कहाँ था? 600 620 के ऊपर, 620 के ऊपर हमें बाय करना था, तो उसके ऊपर गया, बाय किया 660, 40-50 पॉइंट के लिए अगर आपने किया हो तो इट्स वेरी गुड। नीचे सेल के लिए हमारे लिए क्या लेवल था? हमारे लिए लेवल था 580 के नीचे। क्या 580 के नीचे गया? नहीं गया। तो निफ्टी में हमारा यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई ट्रेड एक तरीके से नहीं बना है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में देखिए हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आई थी और क्या ट्रेड बने थे। बैंक निफ्टी में हमारे लिए क्या है, कल का हमारा हाई था मार्केट में ऑलमोस्ट 660 का, क्या आज वहाँ तक गया? नहीं गया। तो मार्केट में हमारे लिए कोई ट्रेड बना बाय साइड के लिए नहीं बना। वहीं अगर हम सेल साइड की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या लेवल थे, नीचे के लेवल्स क्या थे हमारे लिए? 280, 52,280 से 270 की रेंज पे अगर आपको नीचे मिलता है तो वहाँ से आपको एक पैनिक आता हुआ दिख सकता है। तो क्या उसके नीचे गया? नहीं गया। तो इट मीन्स मार्केट में हमारे लिए यहाँ पे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ। देखिए कल की ये येलो लाइन है जिसके ऊपर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान देना था, वो नहीं आया, तो हमारे लिए मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। अब हम डिस्कस करते हैं सिंपली कल के लिए कि कल हमारे लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं और किन लेवल्स के हिसाब से हम मार्केट में अपनी सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं और क्या ट्रेड हमारे लिए निकल के आएंगे। चलिए अगर हम 15 मिनट के चार्ट को करते हैं यहाँ पे, अगर देखते हैं मार्केट में, तो सबसे पहले हम फिबोनाची लगाते हैं। मार्केट में अगर हमने फिबोनाची लगाया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो मार्केट में हमें क्या दिख रहा है? सपोर्ट दिख रहा है। किस लेवल पे दिख रहा है? 24,551, 24,551। अब मार्केट में आपके लिए बाई की सिचुएशंस कहाँ बनेगी? नंबर वन आपके लिए बाई की सिचुएशन बनेगी 24,550 के आसपास। बट आपको क्या देखना है यहाँ पे? आपको देखना है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई चार्ट पैटर्न अगर आपको बनता हुआ दिखता है तो आप यहाँ पे बाई की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ। आप स्टॉप लॉस की तरफ ध्यान देना है। स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा है यहाँ पे, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 519 का, केवल 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहाँ पे बाय करना है। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका यहाँ पे 601 का, सेकेंड टारगेट होगा आपका यहाँ पे 630 का, एंड फाइनल टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो 700 का आपका फाइनल टारगेट हो सकता है। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम 25,000 तक की रैली के लिए मार्केट में एक बार ध्यान दे सकते हैं। नंबर 2 सिनेरियो मार्केट में, अगर मार्केट हमें यहाँ पे एक बार आ जाता है, पैनिक आता है, मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, और पैनिक में मार्केट अगर आपको 24,420 के आसपास आता है, यानी हमारा गोल्डन बाय जोन
फिबोनाची में 0.50 है, 50% का रिट्रेसमेंट को हम गोल्डन बाय जोन बोलते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट अगर हमें मिलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,360। इसके स्टॉप लॉस यानी आपका स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे देखा जाए तो 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। टारगेट्स की बात करते हैं तो फिर हम यहाँ पे टारगेट से हमें बड़े बड़े मिलेंगे। 24,481 का हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं 24,550 एंड इसके बाद हमारा 24,700 तक के टारगेट्स हम यहाँ पे मार्केट में आते हुए देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाय के बाद सेल की, कि मार्केट में अगर कोई सिनेरियो आ गया और मार्केट में पैनिक सेलिंग आ गई, कोई भी सिचुएशंस हो सकते हैं, देखिए चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, मार्केट अगर आपको कहीं पे भी सेल की अगर हम बात करते हैं 618 के लेवल के नीचे मिल गया, कितना ये लेवल है 24,360 के नीचे अगर मार्केट अगर आपको ट्रेड करता हुआ मिलता है, यहाँ पे आप सेल करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 24,430 का। टारगेट्स जो आपके लिए निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट जो होगा आपका यहाँ पे वो होगा आपका यहाँ पे 24,300 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो वो रहेगा 24,220 का एंड थर्ड टारगेट जो हमारे लिए निकल के आएगा 24,150 का। इन लेवल्स के लिए मार्केट में हम एक बार सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं एज अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। चलिए फिबोनाची हो गया, दूसरा हम देखते हैं मार्केट में। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे पहले एक सपोर्ट लिया, वहाँ से नीचे आया, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म किया, ये एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, राइजिंग डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ और फिर मार्केट ने यहाँ से आपको एक बार ऊपर की तरफ फिर से मूव दे दिया और मार्केट ने पूरे इस पैटर्न को जस्टिफाई करते हुए टारगेट अचीव किया। कल अगर मार्केट यहाँ से गिरता है, आपको कोई चार्ट पैटर्न या कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, कोई भी ऐसा पैटर्न दिखता है 2 कैंडल 3 कैंडल पैटर्न हो या फिर कोई ट्रायंगल पैटर्न हो, फ्लैग पैटर्न हो, फ्लैग एंड पोल हो, इनवर्स फ्लैग एंड पोल हो, हेड एंड शोल्डर हो, कोई भी पैटर्न अगर आपको दिखता है उसके हिसाब से मार्केट में अगर कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो अपने ट्रेड को आप इनिशिएट कर सकते हैं विद द गिवन स्टॉप लॉस जो आपके लिए दिए हैं और जो हर्डल्स है जो आपके लिए लेवल्स दिए हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये आप इसको एज अ हर्डल्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस मान सकते हैं। हो सकता है मार्केट में इन लेवल्स पे आने के आसपास मार्केट आपको कहीं ना कहीं रुकता हुआ, थमता हुआ या फिर अगर उसको तोड़ता है तो फिर वो शताब्दी ट्रेन की तरह रुकेगा नहीं, अपने तीनों टारगेट्स अचीव भी कर सकता है पैनिक सेलिंग अगर मार्केट में आती है तो। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए क्या सिचुएशंस निकलती है। चलिए पुरानी ड्राइंग्स अगर हम रिमूव करें, पुरानी ड्राइंग्स रिमूव किया, 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं और देखते हैं कि मार्केट में हमारे लिए क्या सिचुएशंस है। अगर हम मार्केट को पॉजिटिव बायस पे देखते हैं, देखिए अगर आप मार्केट को देखने के दो तरीके निकल के आएंगे। अगर आप देखें तो मार्केट आपका एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसको आप एक रेंज बोल सकते हैं। तो आप इस रेंज को क्या बोलेंगे, क्या ये अप ट्रेंड है, इसको अगर हम अप ट्रेंड बोलेंगे, क्या हम इसको डाउन ट्रेंड बोलेंगे, या फिर इसको हम साइडवेज मार्केट बोलेंगे। जब तक मार्केट ये साइडवेज है तब तक हमें मार्केट में क्या करना चाहिए। साइडवेज मार्केट की एक खासियत होती है कि आपके पास आपको पता है मेरा अपर रेंज क्या है। मेरा अपर रेंज यहाँ पे है 53,250 एंड द लोअर रेंज हमारे लिए क्या है, वो है हमारा 51,750। अब इसके बीच में भी हमें अपनी रेंज निकालनी है। इसके बीच में रेंज कैसे निकालेंगे आप देखिए यहाँ पे अगर इसका आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सपोर्ट 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 3-4 सपोर्ट्स लिए, मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, मार्केट ने गिरा है तो यहाँ से रेजिस्टेंस और मार्केट ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। इट मीन्स मार्केट के लिए अब हमारा एक इनर सर्कल क्या बन गया, ये बन गया हमारा अपसाइड के लिए 52,750, ये को लेवल निकल के आया। डाउन साइड की बात करते हैं, नीचे के लेवल आप देखेंगे यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट फिर सपोर्ट और फिर इसने एक बार सपोर्ट इस लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट नीचे की तरफ आया और ये हमारे लिए बन गया नीचे के लेवल। इट मीन्स नीचे का क्या लेवल निकल गया 52,100। अब आपको क्या ट्रेड करना, चलिए सारी ड्राइंग्स रिमूव करें। अगर हम देखें मार्केट में कि अगर ड्राइंग्स रिमूव करते हैं तो हमारे लिए क्या मौका मिलता है और कहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, ये दो लेवल्स तो आपके लिए लिख के दिखा दिए। इन लेवल्स के हिसाब से हमारे लिए क्या ट्रेड अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी ये हम डिसाइड करते हैं। ये 2 पॉइंट्स को मैं नहीं यहाँ पे रब करता हूँ और इसको देखते हैं मार्केट में। अब जब तक मार्केट अपर रेंज को नहीं तोड़ता है या लोअर रेंज को नहीं तोड़ता है तब तक हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, 52,750 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है, आप 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए, मार्केट में सेल की तरफ ध्यान दे दीजिए। वहीं अगर नीचे आता है मार्केट 100 रुपये के आसपास आता है, आप यहाँ पे 60 से 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लीजिए और यहाँ पे बाई की तरफ ध्यान दे दीजिए। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर आपको ये मौका मिलता है,
रेंज ब्रेकआउट जब तक नहीं होता है तो आपको रेंज को प्ले करते आना चाहिए। अगर आप रेंज को प्ले कर सकते हैं तो मार्केट में आप जीत सकते हैं, एल्स मार्केट से अगर आप रेंज प्ले नहीं कर सकते हैं तो जब तक मार्केट साइडवेज होता है आप स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट में ट्रेड अपने ढूंढ सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में हमारे पास एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। रेंज को ध्यान से सुनिए फिर से एक बार, 52,750 एंड 52,100। इस रेंज को ब्रेक करता है तो हमारे पास अपर रेंज क्या निकल के आ रही है नीचे के लिए 51,000 यहाँ पे 800 एंड ऊपर का लेवल 53,200 ये या 250, ये हमारी अपर रेंज है। इस रेंज को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में हमें एक या तो एक बहुत अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखेगी, ऊपर की तरफ जाएगा तो हम 55,000 तक के गेट्स ओपन होते हुए देखेंगे, और अगर 51,800 को इसने ब्रेक कर दिया तो हम 50,000 के गेट्स भी ओपन या इसके नीचे भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग में आते हुए देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी सिचुएशंस है, बहुत सारे सिनेरियोज है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे आपको एक सिमेट्रिक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। सिमेट्रिक ट्रायंगल के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट ने स्टार्ट यहाँ से किया, ऊपर गया नीचे गया, कंसोलिडेशन हो रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, एक आपका पैटर्न ये बन सकता है। एक पैटर्न की बात करते हैं, एक पैटर्न आपको अगर आपको गौर से देखना है तो आपको पैटर्न एक और दिखेगा यहाँ से, जो आपका होगा फ्लैग एंड पोल पैटर्न। कैसे होगा फ्लैग एंड पोल पैटर्न? ये आपका फ्लैग बन गया, पोल बन गया, या आप इसको पोल ले लेंगे, बड़ा पोल है। आप मार्केट में जो सिचुएशंस मार्केट आपको सब दिखा रहा है, चार्ट आपको सब दिखाता है, आप किस तरीके से देखते हैं। आपको कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख सकता है यहाँ पे, हो सकता है आप 2 कैंडल पैटर्न देख रहे हैं तो आपको एंगल्फिंग पैटर्न दिख जाए, आपको यहाँ पे 3 कैंडल पैटर्न देख रहे हैं तो आपको मॉर्निंग या इवनिंग स्टार दिख जाए। बट रीड करने के बाद सही समय पे एंट्री लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप सही समय पे एंट्री ले सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट होता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है, अगर आपके पास कुछ और नई स्ट्रेटेजीज है जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, या तो आपको लगे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक के थ्रू या स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। एट लास्ट ये सारी चीज़ें बताई, आपको पूरी राम कथा बता दी, क्या फ़ायदा मेरा? ये एक फ़ायदा तो मेरा है कि ये लेवल्स मेरे को याद हो जाते हैं और इन लेवल्स के हिसाब से मैं अगर कल ट्रेड लेना है तो मेरे को थोड़ा सा आसान हो जाता है। सेकेंडरी, अगर इन सारे लेवल्स की बात करते हैं तो इन सबको ट्रेड करने के लिए हमें चाहिए एक ट्रेडिंग अकाउंट। 20 रुपये सब जगह लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई आपको कम ज़्यादा ले रहा है। अगर आपको 20 रुपये लग रहे हैं और आपको लगता है कि लेवल्स आपके लिए काम के हैं तो प्लीज़ अपना अकाउंट ICICI डायरेक्ट में शिफ्ट करिए, 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से ट्रेड करिए और एक मेन ब्रोकर के साथ आके उनकी रिसर्च को भी आप एक बार एनालाइज करिए, जिस पे उनका सक्सेस रेशियो मोर देन 78% है इंट्राडे, और आपका इसमें डिलीवरी बेस्ड जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होती है। अब ये तो हो गया हमारा मार्केट में सिनेरियो सिचुएशंस जो आपके साथ शेयर किया, बट हमारा अभी क्या बचा हुआ है? येलो लाइन बाय सेल जो पूरे वीक के लिए है। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में हमारा इस वीक का यानी कमिंग वेडनेसडे तक का येलो लाइन बाय सेल क्या निकल के आया है। ठीक है, जो हमारे लिए बाय जोन निकल के आएगा वो है हमारा यहाँ पे बाय जोन या बाय का लेवल। अगर हम बात करते हैं तो इट शुड बी क्लोज, इट हैज़ टू बी क्लोज अबाउ 52,890। इसके ऊपर अगर क्लोज देता मार्केट तो हम यहाँ पे बाय की सिचुएशन क्रिएट करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ रीसेंट स्विंग लो, जो भी आपको मार्केट में दिखता है उस हिसाब से आप ले सकते हैं। एल्स आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा सकते हैं 5 मिनट के चार्ट पे 153 का, उसके नीचे अगर मार्केट में ट्रेड आता है तो अपने स्टॉप लॉस को आप एग्जिट कर सकते हैं। जो आपके टारगेट्स निकल के आएंगे वो आएंगे 53,150 एंड 53,324, 150 और 324 के लिए मार्केट में आप यहाँ पर बाई की सिचुएशंस पे बैठ सकते हैं। ध्यान रखिएगा नेक्स्ट वीक ट्यूसडे के दिन मार्केट में बजट है, 3.0 बजट है हमारा, तो हो सकता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहे, तो आप अपनी पोजीशंस को उस हिसाब से कैरी करिए जिसमें आपको लॉसेस होने के चांसेस थोड़े कम हो। सेल साइड की बात करते हैं तो 52,022 के नीचे अगर मार्केट मिलता है तो आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 51,762 एंड 51,588। इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए मार्केट में अपनी पोजीशंस क्रिएट करिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, हैवी ट्रेड करते हैं, तो उसमें आप थोड़ी सी अपनी पोजीशंस को लाइट रखिएगा। फिलहाल मार्केट कहीं भागने नहीं वाला है, मार्केट में कुछ होने नहीं वाला है कि भाई इसके बाद मार्केट नहीं चलेगा, तो मार्केट हमेशा रहेगा हमारे लिए। तो उस हिसाब से अपनी ट्रेड को इनिशिएट करते रहिए और मार्केट में अपनी पोजीशंस को क्रिएट करके प्रॉफिट बुक करते हुए, ट्रेड को इनिशिएट करते हुए मार्केट में यहाँ पे दिन को हम प्रॉफिटेबल दिन को क्लोज कर सकते हैं। एट लास्ट वीडियो में जो आपके साथ टेक्निकल शेयर कर रहे हैं, अगर वो आपको लगा है अच्छे हैं, तो इट इज़ नॉट एन रिकमेंडेशन, आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है,
बिफोर बाइंग एनी ट्रेड और बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड अगर आपको लगता है मार्केट में, तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करिएगा, एल्स मार्केट में आप अपनी बुद्धि और विवेक के साथ काम कर सकते हैं। ये इट्स एन जस्ट एंड आपके साथ एक व्यू शेयर कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।